हारून साहब, हमने कल देखा कि किसी हद तक कराची के बॉलर्स ने आखिर में कंटेन किया मुल्तान सुल्तान्स को। दिख रहा था कि एक वक्त में जाके कि शायद ये 200 तक जाएगा, लेकिन वो कंटेनमेंट जो है वो जिस तरह शान मसूद ने आके पावर प्ले में बैटिंग की है और जिस तरह उन्होंने रन आउट करवाया, और रन आउट के बाद जिस तरह, हालांकि हमने देखा कि जब शोएब मलिक आए थे वो बड़े तरीके से खेल रहे थे, उन्होंने उसामा मीर को चौके भी लगाए, फिर वो कोशिश कर रहे थे कि शान जो है वो स्ट्राइक लें और उसको मिड विकेट पे मारें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सो कम्प्लीटली वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन। देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो मैं फील करता हूँ कि कराची की थ्रू आउट इस अभी तक PSL में जो परफॉर्मेंस रही है वो बिलो एवरेज रही है। आई थिंक उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अमूमन होता ही है कि जब भी जो कोचिंग स्टाफ नया आया है, फिल सिमंस ने भी आते ही ज्वाइन किया है। आप एक आध दिन पहले अगर टूर्नामेंट से आएंगे, 2 दिन पहले अगर आप टूर्नामेंट से आएंगे, आपको तो लड़कों का ही नहीं पता। सो आपको कॉम्बिनेशन बनाने में ही आपके 3 से 4 मैच निकल जाते हैं, और वो अगर 3 से 4 मैच आपके बुरे हो जाएं तो उसके बाद इशू आपके सामने खड़ा है कि अब वो पाकिस्तान इसको कराची को तो क्वालिफाई करना मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी जो मुझे कप्तानी का एस्पेक्ट है ना, देखें इन्होंने 25-30 रन ज़्यादा करवाए। मेरे अपने नज़दीक पावर प्ले में अगर मैं जिस किस्म की बॉलिंग देखता हूँ, आई थिंक आपको प्लेयर को रीड करना पड़ता है एज ए बैटर। अगर आप देख रहे हैं बॉलर अगर क्या एज कैप्टन आप कि वो किस एरिया में ज़्यादा खेल रहा है। अगर आप देखेंगे जो खान था, उस्मान खान ने बैटिंग की है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, उस्मान खान जिस तरीके से खेल रहा था उसका एरिया जो था वो ऑफ स्टम्प पॉइंट और थर्ड मैन की रेंज में था। वो कट शॉट बहुत अच्छा खेलता है। एक तो आपके बॉलर ने सारी बॉलिंग ही वहां करवाई और आपने फील्डर्स वहां नहीं रखे। मैंने तो पहली दफा देखा, सवाल है। मैं पहले आपको बता दूं कि जो पॉइंट का फील्डर और जो स्क्वायर लेग का फील्डर होता है ना, उसको पता था कि बॉल उसकी तरफ आना है। सो उसकी अपनी पोजीशनिंग उसको बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर क्रीज की लाइन में खड़े होंगे तो ये गलत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।